हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे आर्तवक्षय के ऊपर। आर्तवक्षय क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम रहते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आर्तवक्षय जो है वो दो शब्द से मिलके बना है, एक आर्तव और दूसरा क्षय। आर्तव इट मीन्स मेंस्ट्रुएशन और क्षय इट मीन्स इसकी कमी होना। तो जो मेंसेस है उसकी दो तरीके से कमी हो सकती है। पहला कि जो फ्लो है वो कम आए, इट मीन्स जो नॉर्मल फ्लो रहता है पीरियड्स का 4 to 5 डेज, उतना ना रह के जो पीरियड्स है वो सिर्फ एक दिन आ रहा है या फिर 2 दिन आ रहा है। सेकंड, अगर हम बात करें कि जो पीरियड्स है वो फ्लो तो नॉर्मल है लेकिन जो उसका ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मल साइकिल रहती है 21 to 35 डेज़ की साइकिल नॉर्मल कंसिडर की जाती है, लेकिन अगर वो 35 डेज से भी ज़्यादा में आ रहा है, इट मीन्स 1.5 महीने में आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है, 3 महीने में आ रहा है, तो उसको हम आर्तवक्षय के अंडर कंसिडर करेंगे। अगर इसको हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो इसको हम ओलिगोमेनोरिया या फिर हाइपोमेनोरिया से कंसिडर कर सकते हैं। ओलिगोमेनोरिया क्या रहता है, जब साइकिल मोर देन 35 डेज में आती है तो उसको ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, और हाइपोमेनोरिया फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन जब 3 दिन से कम का रहता है तो उसको हाइपोमेनोरिया बोलते हैं। तो आर्तवक्षय को हम ओलिगोमेनोरिया या हाइपोमेनोरिया से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्तवक्षय का कारण क्या है। तो ये मेनली दो कारण इसमें बताए गए हैं। पहला है धातु क्षय होने की वजह से। धातु क्षय में रस धातु, रक्त धातु, जब इसकी कमी रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आर्तव भी फॉर्म नहीं हो पाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जब बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा सही से, तो उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन फॉर्म होता है वो भी सही से नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट है धातु क्षय होने की वजह से, नरिशमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से, और सेकंड बताया गया है आवरण की वजह से। इट मीन्स जब वात और कफ दोष बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो आर्तववाह स्रोतस है, चैनल है, आर्तववाह चैनल है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आर्तव है वो नहीं आ पाता है। तो इसके मेनली दो कारण बताए हैं। फर्स्ट हो गया धातु क्षय की वजह से जब प्रॉपर नरिशमेंट ना हो, और दूसरा है आवरण की वजह से जब वहाँ पर वात और कफ दोष ज़्यादा बढ़े हुए हैं। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिम्टम क्या रहता है, तो जो पीरियड्स है वो रेगुलर टाइम पे नहीं आएंगे। इट मीन्स जो नॉर्मल साइकिल होनी चाहिए 21 to 35 डेज़ की वो नहीं रहेगी, उससे ज़्यादा में आ रहे होंगे, या फिर जो साइकिल का फ्लो है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कम रहेगा, 1 दिन 2 दिन ये रहेगा, और उसके साथ साथ में पेन भी एक सिम्टम बताया है इसमें। तो ये सारे सिम्टम हैं जो आर्तवक्षय में देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये आर्तवक्षय है, हमको ये रूल आउट कर लेना है कि ये आर्तवक्षय किसी और डिजीज़ का सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किस पे डिपेंड करती है, HPO एक्सेस पे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस। तो अगर कोई भी हार्मोन का और किसी हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा होगा तो क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स है, वो नहीं आते हैं। तो हमको ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल PCOD में भी क्या रहता है, जो मेंसेस है वो टाइम पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कंडीशन है जिसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बढ़ जाता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से जो पीरियड्स है अगेन वो टाइम पे नहीं आता है। तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कंडीशन की वजह से भी जो मेंसेस है वो टाइम पे नहीं आते, आर्तवक्षय की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, अगेन उसमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, उसमें भी जो पीरियड्स है वो डिले होते हैं। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें जो आर्तवक्षय है वो एक सिम्टम हो सकता है। तो ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि ये खाली आर्तवक्षय है या फिर ये सिम्टम है किसी और डिजीज़ का। तो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, हमको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, तो उसमें सबसे पहले आता है सोनोग्राफी, USG कराना है। नेक्स्ट हमको जो हीमोग्लोबिन है वो देखना है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इट मीन्स जो धातु क्षय है उस वजह से आर्तवक्षय हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना रहता है। तो अभी हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले सोनोग्राफी, नेक्स्ट HB%, हीमोग्लोबिन कितना है, नेक्स्ट थायराइड प्रोफाइल, अगर पेशेंट को कंप्लेन है कि उसका वेट गेन हो रहा है तो थायराइड प्रोफाइल हम करा के देख सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हमको चेक कराना है कि प्रोलैक्टिन कितना है, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की वजह से तो आर्तवक्षय नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो AMH के एंटी मुलेरियन हार्मोन, ताकि हम POF प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जो आर्तवक्षय है वो उसकी वजह से तो नहीं है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, जो हम पेशेंट की हिस्ट्री
जो है वो प्रॉपर तरीके से लेनी है कि किस वजह से पेशेंट को आर्तवक्षय हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की कि हमें इसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि किस वजह से आर्तवक्षय हो रहा है। तो अगर वात और कफ के बढ़े होने की वजह से हो रहा है तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना। अगर पेशेंट ज़्यादा जंक फूड लेता है तो उस वजह से आर्तवक्षय हो सकता है, या फिर डे स्लीप, दिन में सोना, उस वजह से कफ की वृद्धि हो सकती है, या फिर कोई एक्सरसाइज ना करना, या फिर जो वेग धारण करना, इट मीन्स नेचुरल अर्जेस जितने भी होते हैं उसको अगर सप्रेस करना है तो उस वजह से क्या होता है, वात और कफ दोष का इम्बैलेंस होता है और उस वजह से आर्तवक्षय हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धातु क्षय की। तो अगर HB% हमने कराया उसमें HB कम आया है या फिर पेशेंट का वेट बहुत कम है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि जो ये आर्तवक्षय है वो धातु क्षय की वजह से है। तो उसमें हमको फिर धातु क्षय के अकॉर्डिंग उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि उसमें हम दे सकते हैं दाड़िमादिकृत है, पुनर्नवा मंडूर है, बला अरिष्ट है, जो कि पेशेंट की धातु को नरिश करने का काम करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी ड्रग्स आर्तवक्षय की कंडीशन में दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में 1000 ऑफ ड्रग्स बताए गए हैं, पर जो भी ड्रग्स हमको सेलेक्ट करनी है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। तो अगर हम कषाय की बात करें तो कषाय में हम तिल कषाय दे सकते हैं, चित्रक ग्रंथि आदि कषाय दे सकते हैं, वरुण आदि कषाय दे सकते हैं, सप्तसारम कषाय हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम पाउडर फॉर्म की बात करें तो शतपुष्पा पाउडर है वो हम दे सकते हैं, हिंगुवचादि चूर्ण है वो हम दे सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में बात करें तो रज प्रवर्तनीवटी है, चंद्र प्रभावटी है, चित्रक आदिवटी है, लक्षुण आदिवटी है, ये सारी टैबलेट्स भी हम आर्तवक्षय की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो नष्ट पुष्पांतक रस है वो हम दे सकते हैं, पुष्प धनवा रस है वो हम दे सकते हैं, फल घृत है वो दे सकते हैं, कुमारी आसव है वो हम दे सकते हैं। जो मेद्य रसायन है वो भी हम आर्तवक्षय की कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे भ्रामिवटी है, लक्ष्मणा अरिष्ट है, क्योंकि अगेन ये जो हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने देखा आर्तवक्षय क्या है, किस कारण की वजह से आर्तवक्षय होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं और इसमें हम क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की हेल्थ का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेनली आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को, ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। थैंक यू।